फ्रेंड्स, मैं नवीन पटेल और आप देख रहे हैं प्रवीण टेक्नो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यार ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है और ये स्टार्टिंग की सबसे पहली एक्सरसाइज है इस मेंसुरेशन चैप्टर की। ठीक है, आज हम लोग मेंसुरेशन स्टार्ट करें। हम लोग जल्दी इस 4-5 दिन में ही ख़त्म कर देंगे इस पूरे मेंसुरेशन चैप्टर को। ठीक है, चलो तो इसकी सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है उसे पढ़ते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद में इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इनका पेरीमीटर जो भी नीचे हमें फिगर्स दी गई, जैसे ये सबसे पहली फिगर है, इसका हमें पेरीमीटर निकालना है और ऐसी बहुत सारी फिगर्स है जो जिन्हें मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, सारे इजी और आराम से बताऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे आप लोग फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी सबसे पहली फिगर है और इनका हमें पेरीमीटर निकालना है, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये जो हमारी हमने ऑलरेडी जब रेक्टेंगल का निकालना होगा, स्क्वायर का निकालना होगा, उनके फॉर्मूलाज है। और जब भी कोई ऐसी कोई फिगर होगी, ठीक है, तो उसमें हमें सिर्फ इसका पैरामीटर निकालना चाहिए। इसकी जितनी भी साइड से हमें की लेंथ हमें दी गई होगी उन्हें बस हमें प्लस कर देना है। तो यहाँ पर हमारी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, पहले मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हम लोग सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे रिक्वायर्ड पेरीमीटर, क्योंकि हमें यहाँ पे पेरीमीटर बताना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं रिक्वायर्ड पेरीमीटर। देखो यार, यहाँ पे हम लोग ने रिक्वायर्ड पेरीमीटर रुको 2 मिनट। देखो यहाँ पर हम लोग ने लिख लिया है रिक्वायर्ड पेरीमीटर और यहाँ पर हमें लगा देना है इजिकल टू का साइन। अब फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, इनकी जितनी भी साइड्स दी है उनको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। और लिखने का तरीका देख लो। ठीक है, लिखने में देखो 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर ऐसे लिखो। ठीक है, फिर प्लस 1 सेंटीमीटर अब फिर उसके बाद में यहाँ पर प्लस 5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद में यहाँ पे हमें क्या करना है, इजिकल टू का, देखो यहाँ पर हमने ये लिख लिया, इसकी सारी साइड्स हमें जितनी भी यहाँ पे गिवन थी वो सारी हमने यहाँ पे लिख ली। इस फॉर्म में लिखना है, पहले लिखना है रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इजिकल टू का साइन, फिर उसके बाद में इसकी जितनी भी लेंथ हमें गिवन थी इसकी 4 साइड्स की वो हमने यहाँ पर लिख ली है। अब फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, अब इन्हें प्लस कर देना है। ठीक है, तो अब हम इसमें प्लस कर देते हैं। 5 + 4 कितना हुआ, 9 + 1 10 11 12। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 12, इसका होगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आंसर आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम लोगों को बाकी के भी क्वेश्चंस करने हैं जिसमें हम लोग फॉर्मूलेस भी कर सकते हैं और मैं ऐसे ही इजी ट्रिक्स से आपको और भी बाकी के भी बताऊंगा। और इसका आंसर हमारा 12 सेंटीमीटर। फिर से देख लो, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखनी है रिक्वायर्ड पेरीमीटर, फिर इनकी सारी लेंथ लिख देनी है जितनी भी हमें लेंथ यहाँ पे गिवन है, फिर उसके बाद उन लेंथ को प्लस कर देना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसका पेरीमीटर पता चल जाएगा। इस पूरी शेप का पेरीमीटर है 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम लोग इसको नेक्स्ट करते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है जो इसका, वो हमने लिख लिया। और इसका जो पहला क्वेश्चन था हमने इसे सॉल्व कर दिया था, इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसे ही सेकंड पार्ट भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे ही इसकी सेकंड फिगर देख लो, ऐसी है और इसकी एक साइड है 23 सेंटीमीटर की और दूसरी साइड है 35 सेंटीमीटर की, और जो उसके बराबर वाली साइड है वो भी 35 सेंटीमीटर है और उसके नीचे वाली जो 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब इसका हमें निकालना है क्या, पेरीमीटर निकालना है। तो अब पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग रिक्वायर्ड। देखो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग रिक्वायर्ड लिखेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं रिक्वायर्ड। देखो रिक्वायर्ड यहाँ पे लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड पेरीमीटर, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए। यहाँ पे लिख लेते हैं हम रिक्वायर्ड पेरीमीटर। रिक्वायर्ड पेरीमीटर करने के बाद में यहाँ पर इजिकल टू का साइन लगा देना और फिर उसके बाद में इसकी जितनी भी साइड्स मैंने बताई है वहां पे बुक्स में मेंशन है, उन्हें एक एक कर आराम से तहजीब से यहाँ पर लिख लेना। 23 सेंटीमीटर प्लस कितना है, फिर 35 सेंटीमीटर ना, 35 सेंटीमीटर प्लस 35 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 35 है ना, उसके बराबर वाला भी 35 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो यार इसमें सेंटीमीटर्स भी लगाना ताकि अच्छा
देखने में, और इससे पता चल जाता है कि ये सारी यूनिट्स इसमें सेंटीमीटर्स में, कोई सेंटीमीटर कोई मीटर में नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इजिकल टू का साइन लगा देना। अब एक साइड में रफ वर्क करना और इन सबको लाइन से लिख देना। जैसे अभी मैं लिखता हूँ, ठीक है, 23 और 35, ठीक है, 35 और यहाँ पे 40, ठीक है। अब हमें इन्हें कर देना है क्या, प्लस कर देना है। यार देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, तुम लोगों को दिख रहा होगा, तो इन्हें हमें प्लस कर देना और फिर उसके बाद में यहाँ पे आंसर लिख देना है। तो 5 + 5 10, 10 + 3 30, यहाँ पे 13 हो गया। अब 3 + 3 कितने हुए, 6 और एक 7 8 और 9 10 11 12 13 हो गए, ठीक है। इसका आंसर आया 133। एक बार रीचेक कर लेना फिर से, ठीक है, 133 इसका आंसर आया, ठीक है। यहाँ पे लिख दो 133। और एक चीज मत भूलना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर सेंटीमीटर लगाना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे सारी डिजिट सेंटीमीटर में, तो ये भी 133 सेंटीमीटर इसका हुआ पेरीमीटर, ठीक है। और इससे इस वाली चीज को जरूर लिख देना साइड में रफ वर्ड डालकर, क्योंकि ताकि पता चल जाए जिसको भी देखने में कि यहाँ पर हमने किया हुआ है सॉल्व इसे, ठीक है। ऐसे करके लिखना, सबसे पहले स्टेप में लिखना है रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, फिर उसके बाद में इसकी सारी लेंथ ही लिख देनी है, फिर उसके बाद में यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे लिख देना। ये 3 स्टेप में हमें इस क्वेश्चन को करना है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। हमने इसके जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसे सॉल्व कर दिया है दोस्तों। अब हम लोग इसका जो थर्ड पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं। देखो थर्ड पार्ट की फिगर ये है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होगी, उस थोड़ी सी ठीक से बन नहीं पाई है, बट यही है एग्जैक्ट फिगर, यही है। उसकी लेंथ, चारों तरफ की लेंथ इक्वल है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक अच्छी चीज है इसमें। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट दो तरीके के मेथड मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जिससे आप कर सकते हो इसे। सबसे पहला मेथड जो हमारा है कि यहाँ पे लिखो रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड पेरीमीटर, और ये भी थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में भी, ठीक है। रिक्वायर्ड पेरीमीटर लिखो, यहाँ पर इजिकल टू का साइन लगा दो, ठीक है। यहाँ पे इजिकल टू का साइन लगा दो और इन्हें आदर सहित यहाँ पर लिख लो 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, ओ सॉरी 5 छूट गया यहाँ पे, ये क्या है, 15 में तो 5 1 आगे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो 15 सेंटीमीटर और इस 4 टाइम्स 15 सेंटीमीटर लिख दो यहाँ पे, 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। अब देखो एक चीज है, यहाँ पे इन्हें सबको प्लस कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर, ठीक है, 60 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे इसका आंसर आया 16 सेंटीमीटर। अब देखो इसका एक और तरीका है मेरे पास जिससे आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो और डालकर मैं ये तरीका बता देता हूँ। और एक चीज और, ये जो 15 है जो यहाँ पर प्लस भी कर दिखा देना, ताकि वो मेरी पर्सनल डिवाइस है, करना चाहो तो कर सकते हो, वरना कोई जरूरी नहीं है, ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, वो भी सही है। अब एक और चीज है, यहाँ पर जो हमने लिखा है ये पहले लिख देना रिक्वायर्ड पेरीमीटर, फिर उसके बाद में तुम लोग यहाँ पर एक लाइन ऐड यहाँ पे ये कर सकते हो जो इतना ना लिखना चाहो। देखो यहाँ पे लिख दो 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। इसे लिख दो इजिकल टू लगाकर 60 लिख दो, 60 सेंटीमीटर, वो भी सही है। ये लिखने के बाद में कर सकते हो, या तो ये कर लो, मैं यही प्रेफर करूंगा तुम लोग ये वाला करो, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा लगता है, बट मैंने बता दिया जब भी पेपर्स में आए तो कर सकते हो ये वाला भी और इसे भी कर सकते हो। दोनों मैंने मेथड बता दिए, जो आपको सुटेबल लगे वो कर सकते हो। देख लो यहाँ पे इसका आंसर आया 60 सेंटीमीटर, इन्हें प्लस कर दिया मैंने इनकी चारों साइड्स को पेरीमीटर निकालने के लिए। तो और यहाँ पर मैंने इसलिए ये बताया क्योंकि इसकी 15 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि इसकी चारों साइड इक्वल है, तो हम ये कर सकते हैं। जो डिफरेंट होगी तो हमें प्लस ही करना होगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो इसीलिए अब हम लोग इसका आंसर निकाल लिया 60 सेंटीमीटर। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फ्रेंड्स हमने इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे आपने देखा, और मैंने तीनों पार्ट्स में अपने व्यूज बताए और अपनी पर्सनल एडवाइस बताई। वैसे ये वाला जो पार्ट है इसका 4th पार्ट हम लोग इसे भी सॉल्व करेंगे। इसका भी मैं इजी ट्रिक बताता हूँ, इसको भी 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने पहले वाले को किया। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे भी सॉल्व करना, ताकि हम लोग जल्दी से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सके। तो ये है हमारा फिगर और इसकी चारों कितनी साइड है, 1 2 3 4 5, इसकी 5 साइड है। 5 साइड कितने सेंटीमीटर्स की है, 4 सेंटीमीटर्स की इसकी चारों साइड है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले एक मेरा जो सबसे पहला मेथड है वो देख लो। सबसे पहले लिखो रिक्वायर्ड पेरीमीटर, रिक्वायर्ड पेरीमीटर इज इक्वल टू करके यहाँ पे सारे लिख दो, आराम से प्यार से लिख दो यहाँ पर,
ठीक है, इन्हें क्या करना है 4 सेंटीमीटर के साथ ही लिखना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सेंटीमीटर के साथ ही लिखना। सेंटीमीटर हो गया, फिर उसके बाद में 4 सेंटीमीटर हो गया, फिर 4 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके ये 4 साइड्स हो गए और यहाँ पर लिख दो एक बार और 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये हमने लिख लिया यहाँ पर। अब इसे कर हम कर सकते हैं, इसे कर लो प्लस। ठीक है, यहाँ पर प्लस भी शो कर देना, करना चाहो तो कर सकते हो, वो ऑप्शनल है तुम लोग। ठीक है, और फिर उसके बाद में अब इन्हें प्लस करने, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कितना 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका एक और तरीका है करने का जो थोड़ा सा मतलब कि कम है, इजी है। इससे पहले लिख देना रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखना 4 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखने के बाद फिर नीचे इजिकल टू का साइन लगा देना और लिख देना 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है, बट मैं इसे ज्यादा प्रेफर करूंगा। और बाकी की आपकी मर्जी है, जो आपको ज्यादा सुटेबल लगे वो कर सकते हो। इन दोनों मेथड में से कोई भी मेथड आप चूज कर सकते हो। ये थोड़ा सा शॉर्ट है और ये थोड़ा सा लॉन्ग है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग जैसे इन क्वेश्चंस का हमने आंसर निकाला, वैसे इसके नेक्स्ट पार्ट का भी आंसर निकाल लेते हैं। हमने इसके फोर्थ पार्ट सॉल्व कर लिया। अब ये जो हमारे पे फिगर है हमने इसे भी ड्रॉ कर लिया और इसकी भी सारी लेंथ हमने इसकी मार्क कर दी है। ठीक है, अब जैसे हमने 4 पार्ट्स में हमने पेरीमीटर निकाले, उनके अब इस पार्ट इसका भी हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं। जैसे मैंने आपको बाकी की 2 फिगर्स जो आई उनके मैंने 2 इजी मेथड भी बताए, जैसे हो सकता है तो इसका भी मैं इजी मेथड बताऊंगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसकी मैं आपको लेंथ बता देता हूँ कि इनकी क्या क्या लेंथ है। देखो ये जो एरो आपको दिख रहा होगा, इन दोनों की तो है 2.5 सेंटीमीटर, और ये जो है इसके ये जो मार्क किए हुए हैं इसकी है 0.5 सेंटीमीटर दोनों की, और ये जो है ये इनकी है 4 सेंटीमीटर दोनों की, और ये है 1 सेंटीमीटर का। ओके, तो हमें इसका निकालना है क्या पेरीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, इसका लिखेंगे रिक्वायर्ड फ्रैक्शन नहीं सॉरी पेरीमीटर। यहाँ पे पेरीमीटर हम लोग निकाल रहे हैं, तो पेरीमीटर थोड़ा सा फ्रैक्शन करते करते फ्रैक्शन ही हो गया है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने रिक्वायर्ड पेरीमीटर। अब इसके बाद में जब हमने रिक्वायर्ड इसका पेरीमीटर लिख दिया, अब इन सारी जितनी भी लेंथ है इन्हें हम लोग आदर्श सहित यहाँ पर लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं पहले 2.5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर लगा दें क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम था, इस वजह से मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लगाया वहाँ पे। तो ये लेकिन यहाँ पर हमारे पास स्पेस है, तो यहाँ पर हम लोग सेंटीमीटर लगा दें। फिर उसके बाद हम लोग ये मार्क करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप मार्क करने से ये होता है कि हम लोग भूलते नहीं है कि हमने क्या क्या मार्क कर लिया, क्या क्या नहीं किया है। अब देखो यहाँ पे 0.5 इसे ये दोनों मार्क हो गया। अब ये 4 सेंटीमीटर वाले दोनों मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे लिख दिया हमने 4 सेंटीमीटर और प्लस 4 सेंटीमीटर। अब दोनों के बाद में ये मार्क करेंगे हम लोग, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर। अब देखो इन्हें सबको हम लोग प्लस करके हम लोग इनका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। बट एक चीज और यहाँ पे करना, जैसे मैं सारी वीडियोस में बता रहा हूँ, यहाँ पर पहले इन्हें लिखकर प्लस कर लेना क्योंकि, और ये रफ वर्क में लिख देना, ठीक है, ताकि आपका आंसर गलत भी ना हो और दूसरे पे टीचर को देखने में लगे कि सही है। तो यहाँ पे लिख लो 2.5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर। मैं सारे मार्क करता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर के हैं ये 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या है 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे है 1 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे ये हमें इसे प्लस कर देना, ठीक है। अब इसे प्लस करके हमें आंसर निकालना है। मैंने देखो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर में 0 0 लगा दे क्योंकि हमें, आप लोगों को पता ही होगा, जिस भी नहीं पता तो अब पता चल जाएगा, जिस भी डिजिट में, जिस भी नंबर में डेसिमल नहीं लगा होता तो हम समझते हैं उसके राइट साइड डेसिमल है, इस वजह से मैंने इसके राइट साइड डेसिमल लगा दिया, ठीक है। और जिनमें लगा हुआ उनमें तो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब इसे हम लोग प्लस कर लेते हैं, तो 5 + 5 10, 10 + 5 + 5 10, फिर 5 + 5 10, तो 10 10 कितने हो गए 20 हो गए। तो यहाँ पे 2 कैरी हो गया, तो यहाँ पर आ गया कितना 0 आ गया। तो 4 और 4 कितना हो गया 8, और एक ये 9 हो गया, 10 11 हो गया, सॉरी ऐसे रहने दो। देखो 4 और 4 कितना हो गया, 2 और 2 हो गया 4, 5 6 हो गया, 7 हो गया, यहाँ पर 8 9 10 11 12 13 14 15, और यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 50। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना होगा टोटल 150 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 150 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। आप लोग इसको देख सकते हो, हमने यहाँ पे प्लस किया, यहाँ पे 150 सेंटीमीटर हो गया। एक बार रीचेक फिर से कर लेते हैं, तो 10 और 10 20 20 गया, और 1 5 5
5 4 9 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। इसका आंसर आएगा 150 सेंटीमीटर। तो हमने इस क्वेश्चन का भी आंसर हमने कर लिया, इस फिगर का भी हमने पेरीमीटर निकाल लिया। अब हम लोग ऐसे ही इसकी बाकी की जो बची हुई कितनी फिगर है, एक फिगर है बाकी की बची हुई, उसका भी हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं, फिर उसके बाद में इस वीडियो को हम लोग वहां पे एंड करेंगे, ठीक है। चलो हम लोग जल्दी से उस फिगर का भी निकाल लेते हैं पेरीमीटर। हमारा ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, और हम लोग जैसे हमने इसके बाकी की पार्ट सॉल्व किए वैसे हमने इसे भी दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट है, और इसको ये थोड़ा सा भाई सच बताऊं तो ये बन नहीं रहा था, और इसकी जो लेंथ है वो भी मार्क नहीं होती क्योंकि काफ़ी सारी लेंथ है। इसकी लेंथ दी गई थी, बट मैंने नीचे बुक रख रखी है तो उससे मैं देखकर यहाँ पे इसकी लेंथ यहाँ पे लिखूंगा, और आप लोग मेरे ब्लैक बोर्ड पे से देखकर आप लोग इसकी लेंथ लिखिएगा। देखो ये ऐसे कुछ फिगर बनी हुई है और इसकी हमें लेंथ दी गई हुई है, ठीक है। तो अब चलो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको बनाएंगे। इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट होगी रिक्वायर्ड पेरीमीटर, ठीक है। रिक्वायर्ड पेरीमीटर जब भी ऐसी फिगर्स के, मैं बता रहा हूँ ऐसी फिगर्स के जब भी आपको निकालने को आए तो आप ये प्लस कर सकते हैं। और जो बाकी की जो अभी दो फिगर्स आई थी, ठीक है, उनमें मैंने आपको दो उसके इजी सॉल्यूशंस भी बताए थे क्योंकि उनकी जो लेंथ थी वो इक्वल थी, ठीक है। चलो तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसका जो सबसे पहला आएगा ना इसका, तो यहाँ पे लिखोगे 4 सेंटीमीटर, बस यार देख के लिखते रहना, ठीक है, सही से। 4 सेंटीमीटर प्लस, ठीक है, प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस प्लस 3 सेंटीमीटर, देखने में भी प्रॉब्लम हो रही है इसमें तो इतनी ज़्यादा, ठीक है, प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, फिर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, कितने ज़्यादा है भाई। यहाँ पे प्लस 1 सेंटीमीटर लग रहा है, आगे भी लिखना पड़ेगा, और प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर और प्लस 2 सेंटीमीटर है यहाँ पे भी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखोगे प्लस 3 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर, प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। भाई ये यहाँ पे खत्म होता है 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम इजिकल टू का साइन लगाकर अब इन सबको प्लस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 52 सेंटीमीटर। ना आपको हो रहा हो तो आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका कैलकुलेट कर आंसर आएगा 52 सेंटीमीटर, इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने लिख दिया सबसे पहले स्टेटमेंट रिक्वायर्ड पेरीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सारी चीज़ें इसकी जितनी भी लेंथ थी दी गई थी इसकी, यहाँ की लेंथ, यहाँ की लेंथ, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, वो सारी हमने यहाँ पर लिख ली है, ठीक है। अब उसे प्लस करके हमारा आंसर आया 52 सेंटीमीटर। तो होप कि आपको ये वीडियोस में जितने भी मैंने पार्ट किए होप कि आपको समझ में आए होंगे, और समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और मेरे चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं यहाँ पे मैथ्स की एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस लाता रहता हूँ, ऐसी डेडिकेटेड वीडियोस लाता रहूँगा मैं, ठीक है। तो इस वाली एक्सरसाइज के मैंने सारे पार्ट्स आपको बता दी, एक्सरसाइज के क्या इस क्वेश्चन के मैंने सारे पार्ट सॉल्व कर दिए, और इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उनकी भी मैं जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। तो उस वीडियो को देखना है तो लाइक सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, बेल आइकन को ऑन कर दो। फिर मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो में।